फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और डायग्राम की हेल्प से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन करूँगा मैं अच्छी तरह से डीपली। ठीक है, तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, दोस्तों डेफिनेशन से समझते हैं। एक डेफिनेशन है मेरे पास, मैंने लिख रखी है मेरे नोट्स में। डेफिनेशन क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री ऑफ टू मीडियम एंड come back into the same medium, then this phenomena is known as reflection of light। ठीक है, ये क्या कह रही है डेफिनेशन, ये कहना चाह रही है कि जो लाइट है, कोई भी रे है, वो इंसिडेंट कर रही है, मतलब टकरा रही है किसी भी पॉइंट पर, बाउंड्री पर, और उसी मीडियम से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ गई डेफिनेशन। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। कोई भी एक लाइट या रे किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट कर रही है, पॉइंट मान लो या बाउंड्री पर इंसिडेंट कर रही है, और उसी मीडियम में, जिस मीडियम में वो टकरा रही है, उसी मीडियम से अगर वो बैक आ जाती है, कम बैक हो जाती है, उसी मीडियम से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यही डेफिनेशन बता रही है। ठीक है, अब डायग्राम से हम सेकंड, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। ठीक है, एक टॉपिक हमने पढ़ा दिया, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या कहती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है, अगर मतलब कोई भी लाइन एक मतलब पॉइंट पर, एक बिंदु पर टकरा रही है और उस बिंदु से रिफ्लेक्ट हो रही है सेम मीडियम में, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब डायग्राम की हेल्प से हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे है, मतलब। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे समझते हैं। ठीक है, ये हमने कोई बाउंड्री मान लिया डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, टकरा रही है इस पॉइंट पर, इस मीडियम, इस पॉइंट पर टकरा रही है, इसी पॉइंट से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है बैक, रिफ्लेक्ट बैक। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये नॉर्मल होती है। ठीक है, डायग्राम क्या कह रहा है, जो सॉरी एरो इधर आएगा। ठीक है, ये कोई भी लाइन किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है और उसी मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, इस फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे के बीच का जो एंगल है, इसको हम डिनोट कर देते हैं एंगल आई से, और जो नॉर्मल लाइन के और जो इंसिडेंट लाइन के बीच का जो एंगल है, इसको हम डिनोट करते हैं एंगल आर से। ठीक है, बस एक बार डायग्राम को मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दोबारा से समझ लेना। ठीक है, हमने कोई भी लाइट या रे इंसिडेंट कराई इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं ओ। इस ओ पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई ऊपर की साइड। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, गलत होगी स्पेलिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो फिनोमिना है ना, ये जो लाइट जिस पॉइंट से टकरा के वापस गई है, इस फिनोमिना को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब कुछ लॉज होते हैं इसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। कुछ लॉज दिए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, कुछ लॉज होते हैं, 2 लॉज होते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्ट कर रही है, ये जो लाइन है ना या रे हैं, ये क्या करेगी, सेम मीडियम में क्या करेंगी, लाई करेंगे। ठीक है, सेम मीडियम में है ना तीनों, एक उसमें। ठीक है, तो क्या कहता है फर्स्ट मीडियम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों रेज क्या करती है, सेम मीडियम में क्या करती है, लाइज करती है, मतलब सेम मीडियम में पाई जाती है। जैसे ये डायग्राम में दिख ही रहा होगा, ये कोई मीडियम हमने मान लिया है कि ये मीडियम 1 है। ठीक है, और ये मीडियम जो बाउंड्री के नीचे वाला है, ये मीडियम 2 है। तो जो इंसिडेंट आई है वो मीडियम 1 से आई है, और एक इस ओ पॉइंट पे टकराई है मीडियम, ठीक है, बाउंड्री पे, और मीडियम 1 से ही क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। तो यही कहती है फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का, क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो सेम प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि जो एंगल आई है वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉ है, ये याद रखना। ठीक है, ये लो क्या कह रहा है, जो एंगल आई है, ये जो एंगल है इंसिडेंट और जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, वो किसके इक्वल माना जाता है, एंगल आर के। ठीक है, एंगल आर मतलब जो नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बनता है, वो क्या बनता है, एंगल आर। ठीक है, ठीक है, इसके इक्वल होता है। ठीक है, एंगल, ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कह रहा है कि जो एंगल आई है वो हमेशा किसके इक्वल मिलेगा, एंगल आर के। ठीक है, एंगल आई को हम क्या बोलते हैं, एंगल आई इक्वल टू में, एंगल आई को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है,
स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने ऊपर भी और इधर भी, इंसिडेंट, ठीक है। और एंगल आर को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तीनों टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, एक बार समराइज़ कर देता हूँ मैं तीनों टॉपिक को, ठीक है, जिससे आपके अच्छी तरह याद हो जाए या समझ में आ जाए, ठीक है। देखो पहला टॉपिक था व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बस बेसिक मतलब जो मेन है वो क्या है, जिस मीडियम से लाइट आ रही है और टकरा रही है, जिस मीडियम से लाइट टकरा रही है उसी मीडियम से वापस चली जाती है, उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। डायग्राम के हेल्प से ये रहा, डायग्राम आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं जल्दी से। ये लाइट कोई आई इंसिडेंट लाइन है, ये किसी पॉइंट ओ पे टकराई और इसी मीडियम से क्या मतलब इसी पॉइंट से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये डायग्राम से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब कुछ इसके लॉज होते हैं, इनको भी समझा देता हूँ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों रे क्या होती है, सेम प्लेन में लाई करती है। सेकंड लॉ क्या कहता है, जो एंगल आई है वो किसके बराबर होगा, इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है। बस आज की ये 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है और कल पढ़ने वाले हैं हम प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर में कैसे इमेजें बनती है। और आज इन 3 टॉपिक के नोट्स में वीडियो के एंड में फ़ोटो क्लिक करके लिंक कर दूंगा, आप देख लेना, वीडियो के एंड में नोट्स बना लेना, ठीक है। बाय बाय। कल का हमारा टॉपिक रहेगा प्लेन मिरर, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में।